अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको इस बात की मालूमात होगी कि सन 2026 यानी इसी साल में पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। और जो चुनाव है, जो मतदान है वो 2 चरणों में होने वाले हैं। 2 चरणों में मतदान होगा। पहला तो जो चरण है वो 23 अप्रैल को होने वाला है और दूसरा चरण है वो 29 अप्रैल 2026 की तारीख को होने वाला है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो नतीजा है इस चुनाव का वो 4 मई को आने वाला है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे और चुनाव 2 चरण में होने हैं। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो सीट है विधानसभा की पश्चिम बंगाल में वो कितनी है। पश्चिम बंगाल में कुल कितने सीटों पर विधानसभा के चुनाव इलेक्शंस होने वाले हैं। तो कुल सीट जो है विधानसभा के पश्चिम बंगाल में वो है 294 सीट है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस जो है पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, वो 291 सीटों पर वहां इलेक्शन लड़ रही है और कुछ सीटें जो बाकी बची हैं वो अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ चुकी हैं। और बात करें हम AIMIM की, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी की, तो वो पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केवल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो भी गठबंधन के साथ, यानी जो हुमायूं कबीर की नई पार्टी बनी है उसके साथ गठबंधन में वो 8 चुनाव पर कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कुल बहुमत सरकार बनाने के लिए कितनी सीट जीतने पर बहुमत आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो कितनी सीट जीतने पर बन सकते हैं। तो 294 सीट टोटल हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा के, जिसमें से अगर 148 सीट किसी पार्टी ने जीत ली तो समझें कि वो बहुमत हासिल कर चुकी है, वो अपनी सरकार बना सकती है। ये बहुमत का आंकड़ा है, ये चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का एक आंकड़ा है। ये बहुमत का आंकड़ा है, जिसने भी 148 सीटें जीत ली, जिसको भी 148 सीटों से पश्चिम बंगाल की जनता ने नवाज दिया, तो समझें कि उसकी सरकार बनना तय है। हालांकि कई सालों से जो है कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल में बनी हुई है और लगातार ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोग दिल से चाहते हैं और उन्हें वोट करते हैं, उनकी सरकार बनती है। और सन 2026 में यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि इस बार किसकी सरकार बनती है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कुल 294 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि जितनी सीटें हैं विधानसभा की पश्चिम बंगाल में, उन तमाम सीटों पर अपनी पार्टी को, अपने कैंडिडेट्स को, वहां उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएंगे। और देखने को काफी दिलचस्प ये मामला मिलेगा पूरी पश्चिम बंगाल और हिंदुस्तान की आवाम को, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से ऐसा पश्चिम बंगाल के इस इलेक्शन में मामला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भाजपा सरकार जो है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार SIR के मुद्दे को लेकर और डेवलपमेंट या विकास को लेकर ममता बनर्जी को हमेशा घेरने की कोशिश करते हैं, उन पर हमलावर होती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ एक बात और है कि जो तृणमूल कांग्रेस के CM है श्रीमती ममता बनर्जी, वो भी लगातार बीजेपी के हमले का जवाब दे रही है, चाहे वो कागजी तौर पे हो या फिर अपनी बयानबाजी से हो। लगातार ममता बनर्जी भी बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मात देने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।